दोस्तों इस वीडियो में 5 बहुत ज़रूरी खबरें लेकर के आया हूं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर तरंग कोठारी सर से संबंधित कुछ अपडेट्स, साथ ही साथ मोदी जी के जन्मदिन पर उनके भक्तों ने आखिरकार कैसा अनोखा तोहफा दिया, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों का जो टीकाकरण है उसको लेकर के भी अपडेट है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में आखिरकार कौन से नए वायरस ने ले ली है एंट्री। बीजेपी के एक नेता ने एक और षड्यंत्र का खुलासा किया है, वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। पांचों खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। दोस्तों पांचों खबरें शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सूचना। यदि आप अच्छी क्वालिटी के कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे कि एलोवेरा जूस, मोरिंगा जूस या फिर एलोवेरा से बना हुआ एकदम नेचुरल साबुन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और यूट्यूब पर सेंसर्ड वीडियोज लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आइए पहली खबर की बात करते हैं। डॉक्टर तरंग कोठारी सर की कुछ अपडेट से लेकर के हाल ही में कल 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि बहुत ही एविडेंस के साथ पूरी मीडिया के सामने उन्होंने कुछ सच दिखाने का प्रयास किया। उसी में विकास देवान जी और बाकी के अन्य मेहमान भी थे। हालांकि उसकी वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी जो अपडेट थी डॉक्टर तरंग कोठारी सर की, वो ये है कि उन्होंने एक्चुअल में एक वीडियो लाई, काफ़ी लाभदायक है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हल्दी से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। कुछ एविडेंस दिए, साइंटिफिक एविडेंस कि किस तरह से हल्दी कैंसर को ठीक करने में कितनी सहायता कर सकती है। अच्छा, एक छोटी सी क्लिप मैं सुना देता हूँ इसी वीडियो में, उसके अलावा पूरी क्लिप देखनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। हल्दी में है एंटी कैंसर गुण। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हल्दी में है एंटी कैंसर गुण। यानी कि कुछ स्टडीज में सामने आया कि हल्दी के बहुत अच्छे गुण हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसमें कैंसर सेल से फाइट कर सकती है, लड़ सकती है। Some lab studies has found it might work against lung cancer, breast cancer, prostate cancer, colon cancer. लंग का, ब्रेस्ट का, प्रोस्टेट का, कोलन के कैंसर के खिलाफ ये कारगर कुछ स्टडीज में पाई गई है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो प्रधानमंत्री जी का कल नहीं परसों 17 सितंबर को था जन्मदिन, और जन्मदिन पर जो तोहफा दिया था उनके भक्तों ने कह लीजिए या उनके प्रशंसकों ने कह लीजिए, पूरे देश में 2.5 करोड़ लोगों को टीका की डोज दी गई। ये रिकॉर्ड था अपने आप में, क्योंकि अब तक लगभग 1.5 करोड़ पर डे से कम ही रह रहा था, लेकिन 2.5 करोड़ एक ही दिन में डोज लगा दी गई। अच्छा, ये उसी टीका की डोज लगाई गई हैं जिस टीका के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में किसी व्यक्ति की अंधभक्ति में आकर के अपनी बॉडी में इस तरह के केमिकल को इंजेक्ट करा लेना और सरकार को एक बस मौका दे देना कि हाँ ये दिखाने का कि देखिए पूरे देश में हमारे कितने भक्त हैं और आगामी चुनावों में हमें कितने सपोर्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार का एजेंडा तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, उनको तो एक्चुअल में दिखाना ही यही है कि पहली बात तो बार बार अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारी कितने सारे ऐसे गुलाम हैं जो हम कुछ भी कहेंगे और हमारी बात मान लेंगे। साथ ही साथ फ्यूचर में हमसे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है ऐसी जनता पर, जो मोदी जी हो या कोई और भी नेता, अगर उनको अपना भगवान मान करके, देवता मान करके उनको पूजते हैं और ऐसा भी काम कर लेते हैं जो उनके लिए खुद खतरनाक है, तो वो भक्ति कहलाएंगे उसको या फिर बेवकूफ़ी। अब सरकार लगातार जनता या उनके अपने प्रशंसकों की भावनाओं से खेले जा रही है। अरे जो लोग कम से कम मोदी भक्त हैं या मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, तो मोदी जी को इतना तो सोचना चाहिए ना कि आखिरकार उनको इस तरह का टीका क्यों ठुकवा रहे हैं जिसके इतने ज़्यादा खतरनाक परिणाम भी आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सच्चाई दिखाई तो जाती नहीं जनता में, तो वही मोदी पर जो विश्वास है लोगों का, जो भावना में बह जाते हैं कि सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मोदी जी ने कहा है उनको जन्मदिन पर भेंट देनी है तो ये देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। कंबोडिया में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए अभी टीकाकरण अभी कंबोडिया से शुरू हुआ, बाकी के देशों में भी अब बहुत जल्दी होने वाला है। भारत में भी ये आने वाला है टीकाकरण के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि अब चूंकि जो अब तक टीकाकरण चल रहा था 18 साल से प्लस वाले लोगों के लिए भी, तो वो भी एक ऐसा भी टीका बताया जा रहा है जो एक्सपेरिमेंटल
है, जिसका अभी कोई परिणाम नहीं है कि ये पूरी तरह से इस ट्रेंडिंग बीमारी को रोकता है कि नहीं रोकता है। फिर भी लोगों को चलो इमरजेंसी के केस में लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों को अगर इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी और उसके अगर दुष्परिणाम हुए तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार या जो टीका वाली कंपनियां हैं क्या वो लेंगी? अगर वो लेती हैं तब तो ठीक है कि हम अपने बच्चों को लगाइए, लेकिन मैं बस पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा सलाह देना चाहूँगा कि फ्यूचर में यदि भारत में भी लगाया जाता है टीका आपके बच्चों को, आपने तो पता नहीं लगाया नहीं लगाया, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो टीका लगाने से पहले 2 सवाल जरूर खड़ा कीजिएगा। पहला तो कि इस टीके में क्या क्या मिला हुआ है वो आप जानने का अधिकार है, तो वो आप जानिए। दूसरा, फिर अगर ये सेफ़ है तो क्या सरकार या टीका वाली कंपनी इस बात की जिम्मेदारी ले रही हैं कि टीका से अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सरकार या कंपनी वाले करेंगे। चलिए चौथी खबर की अब बात करते हैं। तो केरल में एक और वायरस जिसका नाम है निपाह वायरस। अब निपाह वायरस ने एंट्री ले ली है और ये 2018 में शुरू हुआ था। अगर ये बात करें ये फैलता कैसे है, तो चमगादड़ और सुअर से ये इंसानों में आता है। हालांकि इसकी प्रकृति बताई जाती है कि इंसानों से इंसानों में भी ये फैल सकता है। तो एक तरफ पूरा देश भाई साहब इस ट्रेंडिंग बीमारी से जूझ रहा है, यूँ कह सकते हैं इस ट्रेंडिंग बीमारी के खेल से जूझ रहा है। तो एक और जो नया खेल, और इवन ये अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे वायरसों के नाम पर ये लोग लगातार खेल खेलते जा रहे हैं। अब जिस भी वायरस को लोग से डर जाएंगे लोग, बस उसी वायरस को इतना बड़ा बना देंगे कि आगामी कुछ दिनों में उसके लिए फिर वो टीका का भी निर्माण कर देंगे। तो मुझे लगता है, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या ये जो वायरस का आना, फिर टीके का आना, फिर इसी तरह से गुलामी की ज़िंदगी जीना, क्या इसका कुछ खात्मा हो सकता है या फ्यूचर में बस यही चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर अपनी राय। 5वीं खबर कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बीजेपी के एक नेता का बड़ा खुलासा हुआ कि बीजेपी के एक नेता ने जो टीका है ना उसकी 5 डोज लगवा ली और 6ठी डोज के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। दिसंबर का उसका अपॉइंटमेंट है। तो अब इसमें 2 बातें निकल आई जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है। उसमें तो बुराई तो की गई, लेकिन बुराई करते करते एक प्रकार की तारीफ ही हो गई कि उन्होंने एक्चुअल बात नहीं किया कि इन्होंने टीका लिए क्यों हैं। तो पहले तो अगर बात करें मीडिया की, तो मीडिया में केवल इतना बताया कि हाँ भाई इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या फिर ऐसा किया वैसा किया, नॉर्मल इसको अपराधी बताया है। अपराधी भी नहीं बताया है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ भाई टीका के 5 डोज इस आदमी ने ले लिए, तो ये रसगुल्ला समझ करके इतना ले रहे हैं, भाई ये टीका है और लोगों को भी दे दीजिए, अकेले क्यों ले रहे हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए 2 हो सकती है। पहला तो ये है कि जो सरकार आंकड़ा दिखाना चाहती है टीका का, तो एक तो आंकड़ा बढ़ाने के लिए हो सकता है न जाने कितने लोग ऐसे ही बार बार डोज ले रहे होंगे और संख्या बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आम जनता में बहुत सारी ऐसी बड़ी संख्या है जो टीका एक्चुअल में लेना ही नहीं चाहती है। तो ऐसे में अब संख्या बढ़ानी है, तो जिन लोगों ने 1-2 डोज ली है वो उन लोगों को बार बार दिलवाते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए। एक तो ये कारण हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण एक और जो कि काफ़ी डरावना हो सकता है कि चूंकि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को या बीजेपी सरकार को जो पूरे देश में शासन कर रही है, तो उसको ये तो पता ही है कि फ्यूचर में आखिरकार कितनी डोज लगनी है। तो कहानी सिर्फ 2 डोज पा के नहीं रुकेगी, 3री, 4थी, 5वीं, और कुछ कुछ देशों में 3री, 4थी की बात हो भी रही है और वहाँ लग भी रही है। तो ऐसे में भारत में भी आपको लगता है कि सिर्फ 2 डोज लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ये इस बीजेपी के नेताओं से भी पता चलता है, रामपाल जी से, कि इन्हों को पता है कि पहले से ही भाई बहुत सारी डोजें लगनी है, तो सच्ची पहले से ही लगवा करके बैठ जाओ, बाद में और लोग लगवाते रहेंगे। तो ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं इतनी डोज भी लग सकती हैं फ्यूचर में, और ये हमारे नेताजी को पता था, इसलिए उन्होंने पहले से ही लगवा ली हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या कारण है, आप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं और खबरों के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।